आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महारानी कुंती की शिक्षाओं में हमें क्या शिक्षा देती हैं महारानी कुंती की शिक्षाएं, जो कि यह आदि पुरुष इसका पहला वृत्तांत है। दोस्तों, इसके कुंतीवाच क्या है? नमस्ते पुरुषं त्याध्वमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी सभी द्वारा अलक्ष्य हैं। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय का 8वां श्लोक है। श्रीमती कुंती देवी को यह भली भांति ज्ञात था, वे परिचित थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही पद में वे उनके भतीजे ही क्यों न लगते हों। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें भौतिक जगत से परे आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, किंतु वे ना तो आदि जीव हैं ना अच्युत हैं। वे भौतिक प्रकृति के चंगुल में आकर नीचे गिर सकते हैं, किंतु भगवान कभी नहीं गिरते। इसीलिए वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यनामो चेतनश्चेतनानाम। तत्पश्चात पुनः उन्हें ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। चाहे जीव हो या सूर्य चंद्र जैसे देवता ही हों, जैसे कुछ हद तक वे भी ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परम ईश्वर नहीं है। कृष्ण परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, किंतु वे उनके और अन्य सभी के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मेरे ही कारण जीव मेरा स्मरण करता है, विस्मरण करता है, मुझसे अवगत होता है, इत्यादि इत्यादि। समस्त वेदों के माध्यम से मैं जाने योग्य हूँ, क्योंकि मैं ही समस्त वेदों का रचयिता हूँ और वेदांत का शिक्षक हूँ। महारानी कुंती इसकी पुष्टि कर रही हैं कि समस्त जीवों के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी भगवान अलक्ष्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने स्वयं अनुभव किया कि भगवान कृष्ण ने उनके समक्ष उपस्थित होते हुए भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आक्रमण से भ्रूण की रक्षा कर ली। वे स्वयं इस दुविधा में पड़ी हुई थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या अंतर्यामी। वस्तुतः वे दोनों ही हैं, किंतु उन्हें छूट है कि वो जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष वे प्रकट ना हो। यह अवरोधक पर्दा परमेश्वर की माया शक्ति कहलाता है और उपद्रवी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करने वाला यही है। उसकी व्याख्या अध्याय 2 में की गई है। तो दोस्तों, यह माता कुंती की सीख है, माता कुंती का अपना अनुभव है कि बेशक कृष्ण उनके भतीजे लगते हैं, लेकिन वह एक आदि पुरुष सर्वात्मा अंदर
और बाहर अनंत और अमिट हैं। दोस्तों, कई मनुष्यों में भी बहुत से गुण पाए जाते हैं, लेकिन वो परम ईश्वर नहीं हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको माता कुंती की शिक्षा से कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने भक्तों को, मित्रों को पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय माता कुंती की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।